ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि इन दिनों आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष चल रहा है, ऐसे में सभी अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। कोई तर्पण द्वारा तो कोई पिंडदान व श्राद्ध कर्म द्वारा तो कोई दान इत्यादि द्वारा अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम लगातार आपसे पितृपक्ष से जुड़ी हुई जरूरी व महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उपाय इत्यादि शेयर कर रहे हैं, ताकि आप पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को आसानी से मना सके, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आज के वीडियो में मैं आपके लिए पितृपक्ष का जो उपाय लेकर आई हूँ, वह पूरे पितृपक्ष का सबसे सुंदर और सरल उपाय होने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार से उधार मांगा गया धन और वस्तु लौटाना अनिवार्य होता है, तभी आप ऋण मुक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको 3 ऐसे ऋण भी चुकाने होते हैं जो आपने मांगे अथवा लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पर ये ऋण बने रहते हैं। और ये ऋण हैं, हमारे पुराण और शास्त्र कहते हैं कि ये 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने की क्रिया ही श्राद्ध है, लेकिन श्राद्ध तभी फलदायी है जब वह श्रद्धा के साथ किया जाए। पितृ ऋण को श्राद्ध करके उतारना आवश्यक है। जिन माता पिता ने अथवा जिन परिजनों ने आपकी आयु, आरोग्यता, शिक्षा, विवाह, सुख, सौभाग्य आदि की अभिवृद्धि के लिए कई जतन किए, हमें उनके ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध कर्म पूर्ण श्रद्धा के साथ करना होता है। श्राद्ध कर्म न करने पर पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिल पाती है और फिर व्यक्ति को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वर्ष में एक बार, यानी कि पितृपक्ष के दौरान उनकी मृत्यु तिथि पर विधि विधान युक्त श्राद्ध करने से यह ऋण उतर जाता है। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितर अपनी संतान, अपने परिवार को आयु वृद्धि और धन, विद्या, मोक्ष, सुख, यश, कीर्ति, बल, लक्ष्मी, अन्न, द्रव्य, स्वर्ग और सुख प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान सभी पितृ अपने अपने परिजनों के पास आते हैं। ऐसे में पितृगणों के निमित्त श्राद्ध नहीं करने, उनकी अवहेलना करने पर असंतुष्ट होकर पितृगण अपने वंशजों को श्राप दे देते हैं। तब ऐसे में पूरा परिवार संकटों में घिर जाता है। यही पितृ दोष कहलाता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अगर किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया जाए तो परिवार को अभिशप्त कष्ट झेलना पड़ता है, साथ ही वंश तक भी आगे नहीं बढ़ता, यहाँ तक कि परिवार में अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित मानिए कि आप पितृ दोष से ग्रसित हैं। एक ऐसा दोष है जो कष्ट देता है, जीवन के पथ में बाधाएं खड़ी कर देता है, परेशानियों के कारण सिर ऊंचा नहीं हो पाता, बिजनेस में कौड़ी का भी लाभ नहीं होता, उल्टे लाखों के घाटे चलने लगते हैं, परिवार में कभी भी कोई खुश नहीं रहता, सभी रोगग्रस्त रहते हैं, घटना दुर्घटना, कभी किसी भी समय अकाल मृत्यु, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर इन सभी समस्याओं के वजह तो यानी कि दोषी तो आप ही हैं, क्योंकि आपने ही अपने पितरों को भुला दिया, उनका श्राद्ध तक नहीं कर पाए, उनके प्रति बेपरवाह लापरवाह हो गए, उनके निमित्त स्नान दान तर्पण तक करना उचित नहीं समझा। तो दोस्तों, यदि आपसे भी ऐसी गलतियां हो गई हैं, आपने भी पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया, तो पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म दान तर्पण इत्यादि करें। साथ ही उनकी आत्मा शांति के लिए छोटे छोटे उपाय जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं, इन्हें कीजिए। और आज जो उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, इस उपाय को तो आप अवश्य कीजिएगा। इससे आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आपके जीवन में आपको कभी पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पितृ तो आपके द्वार पर पितृपक्ष में आते ही आते हैं, चाहे आप उन्हें बुलाएं ना बुलाएं, चाहे आप उन्हें याद करें ना करें, उनके निमित्त कुछ कार्य करें या ना करें। ऐसे में आप अगर नहीं करते हैं कोई उनके लिए कर्म,
तो आपको उनके श्राप का भागी भी बनना पड़ता है। इसीलिए इस दोष से बचने के लिए कर लीजिए आप एक छोटा सा उपाय। पितृपक्ष के दौरान आप चाहे तो प्रतिदिन इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक दिन तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। उपाय क्या है चलिए जानते हैं। आपको लेना है एक जल का पात्र, यानी कि एक लोटा लेना है, चाहे वो स्टील का हो। कोशिश करें कि स्टील का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपके पास केवल स्टील का ही है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप पीतल या तांबे का लोटा लें। अब इस जल के लोटे में आपको जल भर लेना है। अपने घर से आपको यह जल भरना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद इस जल वाले लोटे को या कलश को आप लेकर जाएंगे महादेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर है उसमें आप जाएं। अब मंदिर जाते वक्त आप महादेव के नाम का स्मरण करते हुए जाएंगे। मैं अक्सर आपको वीडियो में बताती हूँ, जब मंदिर जाएं, जिस भगवान के मंदिर में जाएं, उनका स्मरण करते हुए आप मंदिर जाएं। तो महादेव के जिस भी मंत्र में आपकी आस्था है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए महादेव के मंदिर जाएं। अब इस जल वाले लोटे को आप महादेव के समक्ष लेकर जाएं। उनके शिवलिंग पर यह जल आपको 27 बार अर्पित करना है। 27 बार कैसे अर्पित करना है, तो आप महादेव के किसी भी मंत्र, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर इस लोटे से 27 बार जल अर्पित करेंगे। 27 बार कैसे अर्पित करना है वो भी ध्यानपूर्वक सुने। आपने मान लीजिए कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, एक बार आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, इसी लोटे में से आप थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। फिर आपको रुक जाना है। फिर आप दूसरी बार ओम नमः शिवाय बोलकर फिर पुनः शिवलिंग पर इसी लोटे से थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, फिर रुक जाएंगे। फिर ओम नमः शिवाय बोलकर पुनः तीसरी बार थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, फिर रुक जाएंगे। अर्थात जो जल भरकर आप घर से लेकर आए हैं, इसी जल से आपको थोड़ा थोड़ा सा करके 27 बार मंत्रों के जाप के साथ यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो आप मंत्र जाप के साथ थोड़ा थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं, और जब 27वीं बार आपको मंत्र जाप करके जल अर्पित करना हो, तो जो लोटे में जितना जल होगा उसे एक बार में ही आप पूरा का पूरा जल जो बचा हुआ है शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, ताकि वह जल बच न जाए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक लोटा जल आपको घर से भर कर ले जाना है। मंत्रों का जाप करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए मंदिर पहुँचिए। महादेव के शिवलिंग पर इसी जल के लोटे से 27 बार आपको मंत्रों के जाप के साथ यह जल थोड़ा थोड़ा करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब इससे होगा क्या, इससे आपको एक तो महादेव की कृपा की प्राप्ति होगी, साथ ही पितृपक्ष के दौरान अगर आप इस प्रकार से महादेव की शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं 27 बार, महादेव के नामों के साथ, भगवान के मंत्रों के साथ यह जल चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी पितृ दोष लगा है वह समाप्त हो जाएगा और कभी जीवन में आपको पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि पूरे पितृपक्ष में आप जब भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, आप इस प्रकार से, इस विधि से महादेव को जल अर्पित करेंगे। वैसे आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं पितृपक्ष के दौरान, और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो किसी एक दिन पितृपक्ष के दौरान इस विधि से महादेव को जल अवश्य अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाएं, तथा आपकी पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी महादेव से प्रार्थना अवश्य करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के दौरान अवश्य कीजिएगा। अगर आपका इस उपाय से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब समय रहते आपको दे पाएँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।